श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में नीतीश कुमार का क्या महत्व है और नीतीश कुमार की अपनी एक महिमा है। जो श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिवस पर ही सारा खेल उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। एक हम चौपाई कह के अपनी बात प्रारंभ करेंगे कि जब माता सीता जी का हरण हुआ था और जब जटायु ने किस प्रकार से माता सीता जी को बचाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा था कि सीते पुत्र करसि जनित्रासा करी हूं जात थान करनासा अधावा क्रोधवंत कैसे छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। आज चिंतन का विषय हो गया है। समझने की बात है कि श्री राम जन्मभूमि में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह की, उस समय उसके पूर्व हम कहें कि शंकराचार्यों ने विरोध किया था। किस प्रकार से विरोध किया था और किस प्रकार से शंकराचार्यों की महिमा को खंडित करते हुए जितने भी भक्त थे और पूरे भारत ही नहीं दुनिया में जो नकली भक्त थे, भक्त नहीं नकली भक्त थे, किस प्रकार से शंकराचार्यों को भी नहीं बख्शा। और उस 22 तारीख को जिस प्रदेश में 22 जनवरी को छुट्टी नहीं की गई, पूरे भारत में विभिन्न लोगों ने अपने अपने प्रकार से उत्सव मनाया था। दिल्ली सरकार ने छुट्टी कर दिया, यहां तक कि कांग्रेस की एक प्रदेश सरकार ने भी छुट्टी कर रखा था और पूजा अर्चना किया था, परंतु नीतीश कुमार की सरकार ने 22 जनवरी को छुट्टी नहीं किया। और उसका रहस्य क्या है, इसको समझने की बात उस प्राण प्रतिष्ठा से। रहस्य यह है कि 22 जनवरी को छुट्टी नहीं करने वाला व्यक्ति कैसे राम भक्त हो सकता है, या राम जी के भक्तों के साथ मैत्री कैसे हो सकती है, क्योंकि मैत्री का भी विधान यही है कि बराबर लोगों में ही मैत्री होती है। और नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है? नीतीश कुमार जी की मैत्री का कोई विधान ही नहीं है, कोई गरिमा ही नहीं है। किस प्रकार से वह मैत्री करेंगे, कहां करेंगे? और उससे ज्यादा कितनी गरिमा को कम कर दिया गया है कि उनसे जो लोग मैत्री कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, नीतीश कुमार ने 22 जनवरी को छुट्टी नहीं किया श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का, यह सांकेतिक रूप से हम विरोध इसको मानेंगे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उस समय कुछ लोगों ने तो बात कही, आज वही नीतीश कुमार सरकार गिरा दिए। क्यों गिरा दिए? बहुत अच्छी बात है, वो राजनीतिक पहलू है, उनका अपना प्रश्न है। परंतु ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर के आज तक के इतिहास का सबसे गंदा महिलाओं के बारे में बोला था और पूरी दुनिया में इसकी भर्त्सना हुई थी, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। परंतु आज वह व्यक्ति फिर से उसी व्यक्ति के साथ मिलकर के या उसी संगठन के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के वह फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को श्री राम जन्मभूमि का नायक समझती है, अर्थात जिसकी उम्र 500 साल है, कहा जाता है कि 500 साल उसकी लड़ाई लड़ी गई, इसकी उम्र भी 500 साल होगी, इसके नेताओं की भी उम्र भी 500 साल होगी। माने ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी है जो शंकराचार्यों को भी नहीं बख्शती है, जो सही शंकराचार्य है और नकली शंकराचार्यों को उठा करके वह प्लांट करती है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि श्री राम के भक्त हैं? देखिए, समझने की बात है, प्रभु श्री राम से ऊपर कोई नहीं है, यह तो निश्चित है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी संतों का महत्व बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उन्होंने भी कहा कि पहली भक्ति तो संतों का संग है, अर्थात संतों का अपमान करके प्रभु श्री राम जी के साथ नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या है कि वह व्यक्ति इतना गंदा व्यक्तित्व रखने वाला जो विधानसभा में बैठ करके उन शब्दों का महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए उच्चारण करता है कि इस प्रकार से वह आपसी संबंध बनाए, इस प्रकार से वह कार्य करें, हम वो बोल भी नहीं सकते। आप वीडियो जगह जगह होगा, आप देख सकते हैं। और उस व्यक्ति को आप अपने साथ मिला करके बैठा रहे, अर्थात हमारे विधान में है, आप भी देखते हैं, सभी लोग जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति एक चोरी करता है, कोई हत्या करता है, कोई भी किसी भी प्रकार का इस तरह से काम करता है, उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार अगर इतना भ्रष्टाचारी है तो उनके साथ रहने वाला किस प्रकार का व्यक्ति होगा? ऐसा व्यक्ति जो मानसिक भ्रष्टाचारी हो। देखिए, बाह्य भ्रष्टाचार होना वो अलग चीज है, लेकिन जब मानसिक भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो वो सबसे गिरावट आ जाती है। और ऐसे व्यक्ति के साथ आप आ रहे हैं जिसका कोई विधान नहीं, जिसका कोई सिस्टम नहीं, और वह केवल और केवल कुर्सी से प्रेम करता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस में वह अपने सरकार को या अपने बिहार में किसी भी प्रकार की छुट्टी की घोषणा नहीं किया, किसी भी प्रकार के उत्सव मनाने के लिए कोई बात नहीं की। और ऐसे व्यक्ति को आप साथ लेकर के सरकार बनाएंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माफ नहीं करेंगे। सही बोलने का साहस रखिए, सत्य बोलेंगे तो हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अर्थात ये समझिए, हम उन नकली भक्तों को भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से तुमने शंकराचार्यों का विरोध किया था, हालांकि वह विरोध गलत था, तुम्हारा नहीं होना चाहिए था, उस तरह से उससे तगड़े ढंग से अगर इस कार्य का विरोध करते हो तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा तो शर्म बचा हुआ है।